नीतीश कुमार की पार्टी में अगर टूट होती है तो इस बार टूट भाजपा में भी होगी। नमस्कार, मैं अमृता पांडे, आप देख रहे हैं संक्षिप्त समाचार। 16 दिसंबर से लेकर मकर संक्रांति के दिन तक जो बयान, जिस तरीके की एक्टिविटीज देखी गई दोस्तों, अब उस एक्टिविटीज के बाद फैसले का दौर आ चुका है। अब किस तरीके के फैसले होंगे, बिहार की राजनीति क्या कहने जा रही है, क्या इतिहास इस बार रचने जा रही है, ये तमाम बातों पे हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, जो चर्चा काफी लंबे समय से बिहार की सियासत में चल रही थी, अब उसको लेकर एक नया मोड़ आ गया है। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार जो हैं वो कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं। आरजेडी की तरफ से लगातार लालू प्रसाद यादव समेत आरजेडी के जो बड़े दिग्गज नेता हैं वो नीतीश कुमार को ऑफर दे रहे हैं, महागठबंधन में बुलाने की बात कह रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और इसका कारण जो है वो तब शुरू हुआ जब 16 दिसंबर को आज तक के एजेंडे वाले प्रोग्राम में अमित शाह ने बिहार को लेकर एक लकीर खींच दी। अमित शाह ने साफ तौर पे कहा कि सीएम फेस जो है इस समय वो हमारे शीर्ष नेतृत्व और एक बैठक करेंगे, हम उसमें तय किया जाएगा। बिहार में मुख्यमंत्री फेस तब डिसाइड होगा जब चुनाव खत्म हो जाएगा। इसके बाद से अचानक से नीतीश कुमार के कानों पे जू रेंगा और नीतीश कुमार जो है एक्टिव हो गए। उसके बाद 17 तारीख का एक कार्यक्रम जिसमें अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि अंबेडकर जो लोग रट लगाते हैं वो अंबेडकर का सम्मान नहीं करते, इतना अगर भगवान का नाम लेते तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती। जिसके बाद से बिहार में इसको लेकर खूब सियासत हुआ, पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पे हमलावर रहे। इसके बाद से नीतीश कुमार जो है वो नाराज होने लगे। एक तरफ नीतीश कुमार को ये डर सताने लगा कि क्या 20 साल से जिस कुर्सी पे नीतीश कुमार बैठे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी इस बार उन्हें वहां से उठा देगी। दूसरा डर कि जो उनके कोर वोटर हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी सेंधमारी करने का प्रयास कर रही है। आप साफ तौर पे देख रहे होंगे कि बीपीएससी का जो प्रदर्शन चल रहा था, इसमें भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से अपनी चुप्पी साधी रही। किसी भी प्रकार की एक्टिविटीज, किसी भी प्रकार की बातें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नहीं कही गई। प्रशांत किशोर इसमें एक्टिव होते हुए, लेकिन कहा यह जा रहा था कि प्रशांत किशोर जो है वो भाजपा के ही बी टीम है और प्रशांत किशोर सामने ही इसलिए आए हैं ताकि नीतीश को कमजोर किया जा सके। आप देखिए, जिस तरीके से नीतीश कुमार ने बीपीएससी छात्रों को लेकर किसी भी प्रकार की कुछ बातें नहीं कही, चुप्पी साधी रखी, इससे जनता में एक निगेटिव मैसेज गया और यह पता चलने लगा कि नीतीश कुमार जो हैं वो अब बिहार की कमान संभालने में उतना एक्टिव नहीं है जितना पहले हुआ करते थे। अब देखिए, आरजेडी के तरफ से ऑफर मिल रहे हैं, नीतीश कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इसका कारण है कि नीतीश के मन में भी एक डर है। वो डर क्या है तो बता दें हम आपको कि डर वो ये है कि नीतीश कुमार को अब ये डर सता रहा है कि उनकी पार्टी में बड़ी टूट हो सकती है। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार के कई विधायक और बड़े मंत्री जो हैं इस समय भारतीय जनता पार्टी के कांटेक्ट में हैं और जैसे ही नीतीश कुमार पाला बदलते हैं या फिर कोई फैसला लेते हैं तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो है वो तुरंत उनके विधायकों को तोड़ लेगी। अब नीतीश कहां से कम रहने वाले हैं। बिहार की राजनीति की बात हो और केंद्र में नीतीश न रहे, ऐसा संभव नहीं माना जाता है। कहा जाता है बिहार के संदर्भ में कि यहाँ विपक्ष बदलता है, सत्ता में नीतीश कुमार ही काबिज रहते हैं। विपक्ष बदलता है यानी कि कभी गठबंधन भाजपा के साथ होती है लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहते हैं। कभी गठबंधन जो है वो महागठबंधन के साथ होती है, राजद के साथ होती है, लेकिन मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही रहते हैं। उप मुख्यमंत्री बदलते हैं, मुख्यमंत्री नहीं। काफी कम वोट बैंक के साथ, महज 43 विधायकों के साथ नीतीश कुमार अपने राजनीति के दम पे जो है हमेशा चर्चा के केंद्र में बने रहते हैं और बिहार की सियासत में भारी पड़ते दिखते हैं। दोनों पक्ष परेशान रहता है लेकिन नीतीश ही केंद्र में बने रहते हैं। अब देखिए, इतने सारे घटनाक्रम के बाद अब नीतीश के मन में ये सवाल आने लगा कि अगर अब तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से हमारे विधायकों को तोड़ने की बात कर रही है, ऐसे में हमारी पार्टी कमजोर पड़ जाएगी, बिहार में वो दबदबा नहीं दिखेगा जो इतने दिनों से उन्होंने कायम रखा है। तो ऐसे में नीतीश कुमार प्रगति यात्रा की शुरुआत किए, जहां वो महिलाओं से और बिहार के लोगों से उनके नब्ज टटोलने को लेकर ये जो है वो यात्रा रखा गया था। इसमें नीतीश कुमार जो है वो जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार जो है बिहार की जनता नीतीश के बारे में क्या सोचती है। इसके बाद हम जिन लोगों की बात कर रहे हैं तो आप समझ जाइए
एक तरफ ललन सिंह को देख लीजिए, जो कि लगातार केंद्र की योजनाओं की तो खूब तारीफ करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की खूब तारीफ करते हैं, भले ही वो नीतीश की तारीफ करें या ना करें। वहीं दूसरी तरफ संजय झा हैं, जो कि अमित शाह के और भारतीय जनता पार्टी के काफी करीबी बताए जाते हैं, और कहा जा रहा है कि अगर पार्टी में जो टूट की खबरें हैं उसमें ये जो बड़े नेता हैं ये खेला कर सकते हैं। ये सब जानने के बाद जब इस तरीके की स्थितियां दिखी तो नीतीश कुमार जो है वो मनीष वर्मा को पार्टी से जोड़े और संगठन को मजबूत करने का प्रयास करने लगे, जिसके बाद से एक तरफ नीतीश कुमार यात्रा पे हैं तो वहीं दूसरी तरफ जो है वो संगठन को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। नीतीश के मन में जो है वो डर समा रहा है कि क्या बिहार में भी एकनाथ शिंदे की स्थिति देखने को मिलेगी। जिस तरीके से महाराष्ट्र में 105 सीटों वाली भाजपा जो है 130, 132 का आंकड़ा क्रॉस की और एकनाथ शिंदे को साइड कर दी, अपना मुख्यमंत्री पेश दी, तो क्या बिहार में भी वही खेला होने वाला है? इसको लेकर नीतीश जो है वो काफी अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं और यही कारण है कि नीतीश कुमार आरजेडी को ना ही पूर्ण रूप से कुछ कह पा रहे हैं, वहीं बीजेपी में अपने आप को सहज भी महसूस नहीं कर रहे हैं। इसके बाद बता दें हम आपको कि जिस तरीके से चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के कुछ विधायक मंत्री जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कांटेक्ट में है, तो नीतीश भी कहां पीछे हटने वाले हैं। नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेताओं से अपना मेल बना रखा है। जैसे ही पार्टी के टूट की खबरें आती है नीतीश कुमार भी बिहार में खेला करेंगे। अपनी स्थिति को बचाए रखने के लिए, अपनी पार्टी को बनाए रखने के लिए नीतीश कुमार जो है वो खेल करेंगे और भारतीय जनता पार्टी में भी टूट हो सकती है। ये जो चर्चा है वो काफी लंबे समय से चल रही है। अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि एक तरफ नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी जो है अपने साथ बनाए रखना चाहती है ताकि विधानसभा के चुनाव में उन्हें कोई परेशानी ना हो, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ये भी चाहती है कि बिहार में वो अपना सीएम फेस लाए, बिहार में अपनी पार्टी को मजबूती दे, और इसको लेकर कवायद जो है वो शुरू हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी लगातार बैठकें कर रही है और एक ऐसा चेहरा ढूंढने का प्रयास कर रही है। आपने देखा होगा कि पहले जब सम्राट चौधरी को बिहार भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, महज 10 से 11 महीने का वो समय रहा। उसके बाद से संगठन को देखते हुए उन्हें अध्यक्ष पद से हटाकर दिलीप जायसवाल को अध्यक्ष बनाया गया। अब चर्चा यह चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो किसी और को अब भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बना सकती है। इसके बाद देखिए अब चर्चा कई नामों पे चल रहा है, लेकिन देखिए कौन जो है वो संगठन को मजबूत कर पाता है, किसके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी इस बार बिहार में इतिहास रचेगी, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन नीतीश कुमार की कवायद अब काफी तेजी से चल रही है। नीतीश कुमार जो है एक्टिव हैं और एक एक फैसला जो है वो सोच समझ कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव का एक बयान बहुत दिन पहले सामने आया था, जब उन्होंने कहा था कि नीतीश के आंत में दांत हैं, नीतीश कब क्या करते हैं इसकी जानकारी किसी को नहीं होती है। तो सेम वही स्थिति इस बार बिहार में देखने को मिलेगी कि क्या लालू प्रसाद यादव ने जो बातें कही थी वो वाकई नीतीश कुमार पे शूट करती है। क्या नीतीश कुमार जो है वो अपने पार्टी और बिहार में अपने सीएम की कुर्सी इस बार दोनों बचाए रखते हैं या फिर उन्हें गंवानी पड़ती है, भारतीय जनता पार्टी बिहार में उनपे हावी हो सकती है। ये तमाम सवाल इस समय राजनीतिक गलियारों में चल रही है। ये सवाल जो है हम आप पे छोड़ते जा रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इन सभी सवालों के जवाब हमें कमेंट में दीजिएगा। धन्यवाद।